हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी होम गार्ड का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज की जो बुक है अंकित भाटी के द्वारा लिखित बुक है। तो दोस्तों इस बुक के जो है हमने पहला टॉपिक भारत का इतिहास कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा टॉपिक भारत का भूगोल, ये भी दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। और टॉपिक तीसरा है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये चारों टॉपिक जो हैं दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जो है चारों टॉपिक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है टॉपिक नंबर 5 और टॉपिक का नाम है सामान्य विज्ञान। तो दोस्तों आज देखेंगे इस टॉपिक के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस टॉपिक के जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप इस पीडीएफ को जो है आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 94 73 73 26 38। इस व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, हम आपको जो है इस बुक की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपकी जो है स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, नमकीन होते हैं, मीठे होते हैं कि कड़वे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो क्षार हैं स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि इनमें से सबसे हल्की धातु की पहचान करें। इसमें से जो है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लिथियम सबसे हल्की धातु है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए उत्तरदायी होता है, क्या होता है, आयाम, दबाव, तरंग वेग कि वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयाम ध्वनि के प्रबल या मृदु होने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका जो देखते हैं पहला हरे पौधों का अत्यधिक बढ़ना, गलत है। दूसरा जैव विविधता, ये भी गलत है। तीसरा अधिक नवीनीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करना, ये भी गलत है। बढ़ती मानव जनसंख्या, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बढ़ती मानव जनसंख्या जो है पर्यावरण में असंतुलन का कारण बनता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा। ठीक है, सौर ऊर्जा पर्यावरण के लिए मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि जब कंपन करती हुई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो यह कम दाब वाला क्षेत्र उत्पन्न करती है, जिसे क्या कहा जाता है। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, बिलरन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिलरन, बिरलन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 17, 20, 13 कि 19। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों की यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, रासायनिक ऊर्जा का संयोजन है, नाभिकीय ऊर्जा का, ऊष्मीय ऊर्जा का कि स्थितिज ऊर्जा का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा का जो है संयोजन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसी वस्तु की किसी विशेष दशा में गति को क्या कहा जाता है, विस्थापन, दूरी, वेग कि त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेग। किसी वस्तु की किसी विशेष दिशा में गति को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण क्या होता है? भूकंप आता है, चक्रवात आता है, कि ग्राउंडिंग होता है, कि अर्थिंग होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भूकंप आता है। पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण जो है क्या होता है? भूकंप होता है। ठीक है, क्या होता है? भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कि एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, क्या होती है? तो परमाणु संख्या गलत है, द्रव्यमान संख्या ये भी गलत है। देखते हैं इसका जो है तीसरा ऑप्शन क्या है। तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कि संपीड़ित स्प्रिंग में क्या होता है? यानी कि संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा कि स्थितिज ऊर्जा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कि किसी आवेशित वस्तु से भूमि पर आवेशों के स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन संचालन, अर्थिंग, लाइटिंग की दोलन गति? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अर्थिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है? जानवर, जीवाश्म ईंधन, जल की पौधे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जल। जल एक अकार्बनिक प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, निकेल और लोहा को जो है आपस में मिलाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग, त्वरण, दूरी की बल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेग कहा जाता है। विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का रासायनिक नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि ध्वनि की चाल माध्यम के किस गुणों पर निर्भर करती है? तापमान पर, विकल्पों में सभी, यानी कि तापमान, घनत्व, लोच? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विकल्पों में सभी, यानी कि जो ध्वनि की चाल के माध्यम है तापमान के गुण पर निर्भर करती है, घनत्व के गुण पर निर्भर करती है और लोच के गुण पर भी निर्भर करती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि उपयुक्त में सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि ध्वनि किसके माध्यम से नहीं गुजर सकती है? ठोस के, हवा के, द्रव्य के कि निर्यात में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्यात के माध्यम से जो है ध्वनि नहीं गुजर सकती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूसने के पानी को, यानी कि चूने के पानी को दूधिया बना देता है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि सबसे तन्य तत्व कौन सा है? गंधक है, फास्फोरस है,
जस्ता है कि सोना है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोना सबसे तान्य तत्व है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 1 जूल प्रति सेकेंड का मान क्या है? 1 एम्पियर, 1 वाट, 1 कूलम्ब कि 1 ओम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1 वाट होता है। क्या होता है? 1 वाट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कुल समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? या कुछ समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? औसत चाल, तत्कालिक चाल, एक समान चाल कि परिवर्तनशील चाल? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, औसत चाल कहलाती है, यानी कि कुल समय में तय की गई दूरी औसत चाल कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है? सारणी, स्तंभ, आवर्त की समूह? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि आवर्त सारणी के समूह में नीचे और जाने पर निम्न में से क्या नहीं बढ़ता है? धात्विक चरित्र, परमाणु का आधा घेरा, अणु की संयोजन क्षमता, ऑक्साइड की मूल प्रकृति, यानी कि प्रकृति? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ठीक है, अणु की जो है संयोजन क्षमता नहीं बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में कि पॉलिश किए हुए चावल का अधिक प्रयोग करने से जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? सामान्य कार्य नहीं है। रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। दूसरा है रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, ये नहीं कार्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा है यूरिया को छानकर बाहर करना, ये भी जो है मानव गुर्दे का सामान्य कार्य है। कई हार्मोनों का श्रवण करना, ये भी जो है गुर्दे का सामान्य कार्य होता है। लेकिन रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? किसकी वजह से बनती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला इसका ऑप्शन है कैल्शियम एसीटेट के कारण, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण, सोडियम एसीटेट के कारण कि सोडियम बेंजोएट के कारण? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण जो है मानव गुर्दे में पथरी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 कि अधिरक्त स्राव है क्या है? एक जीवाणु घटित रोग, एक विषाणु घटित रोग, एक प्रदूषण घटित रोग, एक अनुवांशिक विकार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक अनुवांशिक विकार होता है। ठीक, अधिरक्त स्राव। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग नहीं है।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रतौंधी। रतौंधी एक अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किसके? विटामिन ए की कमी के कारण होता है। जबकि रंजकहीनता अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग है। और वर्णता ये भी जो है अनुवांशिक रोग है। जबकि रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है? बी प्लस समूह, ओ समूह, ए बी समूह कि ए प्लस समूह? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ओ समूह जो है यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं इसके ऑप्शन जो है क्या है। तो पहला है यह लाल रंग का होता है, बिल्कुल सही है। यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी सही है। यह कुछ अम्लीय होता है, ये गलत है। यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सा जो है सही नहीं है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है जीवाणु से, लाइकेन से, विषाणु से, उपरोक्त में से किसी से नहीं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, लाइकेन से जो है सूचक प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गोल कृमि यानी कि नेमेटोड से होने वाला रोग है कौन सा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइलेरिया। फाइलेरिया जो है नीमोटोड से होने वाला प्रमुख रोग है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हृदय, फेफड़े, गुर्दा कि प्लीहा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्लीहा जो है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, कीट, मच्छर, मक्खी की जुएं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मच्छर जो है प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट्स का कि खनिज का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन का जो है लगभग 80% पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? ठीक है, फोलिक अम्ल, राइबोफ्लेविन, नियासिन कि रेटिनॉल? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, रेटिनॉल। ठीक है, सामान्य दृष्टि के लिए जो है आवश्यक विटामिन होता है। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का जो है सामान्य नाम है किसका? हल्दी, कैल्शियम का, विटामिन डी का, विटामिन बी का कि विटामिन सी का? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम होता है। तो ये थे दोस्तों आज के 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों यूपी होम गार्ड के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में और नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।